में सभी दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में हैं, पूरे जोर शोर से यहां पर तैयारियों में लगे हुए हैं। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज बिहार में 3 जनसभाएं करेंगे। पहली जनसभा दोपहर 12:45 पर खगड़िया के जननायक कर्पूरी ठाकुर मैदान में होगी, जिसमें अलौली, खगड़िया, बेलदौर और परबत्ता विधानसभा के लोग शामिल होंगे। दूसरी जनसभा दोपहर 2:15 पर मुंगेर के नोवागढ़ी हाई स्कूल मैदान में आयोजित होगी, जिसमें तारापुर, मुंगेर, जमालपुर और सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र शामिल है। इसके बाद तीसरी जनसभा दोपहर 3:45 पर नालंदा के श्रम कल्याण मैदान में होगी, जिसमें अस्थावा, बिहार शरीफ, राजगीर, नालंदा और हरनौत विधानसभा क्षेत्र के लोग यहां पर शिरकत करेंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, लगातार यहां पर जनसभाएं की जा रही है। तो आज बिहार में अमित शाह की 3 बड़ी जनसभाएं आयोजित की जाएंगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए डिप्टी न्यूज एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अवनिंद्र मिश्रा। अवनिंद्र, क्या कुछ जानकारी है? बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी ने कमर कस ली है, लगातार जनसभाएं हो रही है। कल नरेंद्र मोदी ने की थी, आज अमित शाह 3 बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है? जी इनका बिल्कुल बिहार का चुनाव जिस तरीके से शेपअप कर रहा है, तो तमाम जो पार्टियां हैं अपने स्टार प्रचारकों को लेकर पूरे जोर शोर के साथ मैदान में पहुंच चुकी हैं। और इसी में हम देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से भी जो उनके स्टार प्रचारक हैवीवेट है, कल नरेंद्र मोदी, आज शनिवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो है, जो कि भाजपा के चाणक्य भी कह रहे हैं, उनका मुंगेर और खगड़िया में पे दौरा है। और ये बहुत खास चीज है, क्योंकि ना सिर्फ इनका जो दौरा है वो उस विधानसभा क्षेत्र पे, बल्कि उसके आसपास के जितने विधानसभा क्षेत्र हैं उनके ऊपर असर डालता है। और इसमें आज अमित शाह की जो मौजूदगी है, तो जहां पे एक और आम जनता के साथ जनसभा करके जनता को भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए प्रेरित करेंगे, उनसे आह्वान करेंगे, वही अमित शाह का जब दौरा होता है तो खासकर देखने की बात है कि अमित शाह जितना जनता पर प्रभाव नहीं आते, उससे ज्यादा प्रभाव उनका कार्यकर्ताओं पर रहता है। एक तरफ भाजपा के पास नरेंद्र मोदी हैं, जो कि जनता के बीच में लोकप्रिय है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, पर रीति नीति से कहीं ना कहीं भाजपा का समर्थन करते हैं, तो उनपे नरेंद्र मोदी का ज्यादा प्रभाव है। उनकी वाक पटुता, उनकी वाक शैली, कि हिंदी भाषी प्रदेश से ना भी आए तो भी हिंदी भाषी प्रदेशों में उनका बहुत ज्यादा प्रभाव है, फैन फॉलोइंग वाले नेता हैं, तो वह आम जन पर असर डालते हैं। वही अमित शाह जो है, वह जहां आम जन को एक राष्ट्र देखते हैं, वो टफ टास्क मास्टर के जैसे कार्यकर्ताओं पर, खासकर कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरना। और ये कार्यकर्ता ही होता है, क्योंकि बीजेपी की हम देखते हैं कि ये ऑर्डर बेस्ड पार्टी कहलाती है। यहाँ पर बूथ से लेकर ही जो है मंडल और उसके ऊपर की तमाम जो चीजें हैं, ये पन्ना, ब्लॉक, तो इन तमाम चीजों के लिए भाजपा संगठन को बहुत महत्व देती है। और संगठन के अंदर एक नई जोश बढ़ने का काम अमित शाह ने किया। आज जब वे वहां पर हैं, तो ना सिर्फ वे जनसभा करेंगे, वे कार्यकर्ताओं के साथ और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। जाहिर है कि ये पहली बार नहीं होता होगा, ना ही ऐसा हुआ कि पिछले कुछ दिनों में पहली बार है। अमित शाह ने जब वहां पे चाहे टिकट का बंटवारा हो, चाहे सीटों का बंटवारा हो, अपने सहयोगी दलों के साथ या उसके बाद अपनी पार्टी के भीतर भी जो टिकट बंटने हैं, तो अमित शाह कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया को देखते रहे हैं, उनकी चर्चाएं होती रही हैं। पर आज वे जब खुद मैदान में वहां पर पहुंचेंगे कार्यकर्ताओं के बीच, आम कार्यकर्ता से फिर मिलेंगे, तो एक कड़ा संदेश जाएगा। जाहिर है कि जब भी पार्टी को टिकट बांटना होता है, कोई सा भी दल हो, उसके लिए बड़ी चुनौती होती है। इतने सारे कार्यकर्ताओं में या क्षेत्रीय नेताओं में किसी एक नेता को चुन के वो टिकट दिया जाता है, जिसको प्रत्याशी बनाते हैं, किसी भी दल के लिए बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में जो बागी होते हैं, वह जो कल तक पार्टी के समर्थन करते हुए पार्टी के लिए आज मुश्किल बन जाती है, क्योंकि वह पार्टी के ही विचारधारा और वोटों को तोड़ते हैं। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को बागी होने से बचाने के लिए जो हो गए हैं, उनके साथ समर्थक ना जाएं, इसके लिए अमित शाह का दौरा भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी बिल्कुल। एक तरफ बात करेंगे कांग्रेस की और तेजस्वी यादव की पार्टी की, तो क्या कुछ तैयारियां इनकी चल रही है? क्योंकि बीजेपी तो लगातार यहां पर जनसभाएं आयोजित कर रही है, अमित शाह लगातार जा रहे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी भी खुद यहां जनसभाएं कर रहे हैं और कल ही उन्होंने की है, तो स्टार प्रचारक लगातार यहां मैदान में। तो कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां यहां पर नजर आ रही है?
कांग्रेस ने भी कमर कसी हुई है। इस बार एक लंबा अंतराल हो चुका है जब नीतीश कुमार सत्ता में रहे। कांग्रेस तो खैर कांग्रेस को बिहार की राजनीति से बेदखल हुए दशकों हो गए। पहले लालू प्रसाद यादव जो अभी उनके सहयोगी आरजेडी, कभी उन्होंने कांग्रेस को वहां से सत्ता से हटाया था। उसके बाद जब नीतीश आए तो नीतीश ने भले ही भाजपा के साथ रहे हो या एक बार आरजेडी के साथ भी रहे हो, ये सरकार बनाई तो, पर कांग्रेस की बिहार की सत्ता से और जनता से दूरी लगातार बढ़ती रही। और अब ऐसे में जो आरजेडी है, अगर हम देखें तो जो मुख्य विपक्षी दल है वो आज की डेट में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी है वहां पर, और कांग्रेस उसके सहयोगी दल के जैसे, और अन्य जो है महागठबंधन जिसको कहते हैं, तो महागठबंधन के अंदर बिहार के अंदर जो लीडिंग पोजीशन हैं वह हम देखते हैं आरजेडी। और खुद अभी अशोक गहलोत जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, और वह भी अपने आप में एक कुशल राजनीतिक रणनीतिज्ञ जाने जाते हैं। अगर हम कहें कि अमित शाह का अगर कांग्रेस के पास या विपक्ष के पास कोई प्रतियोगिता है तो वो अशोक गहलोत थे, तो अशोक गहलोत भी वहां पर थे, और वहीं पे उन्होंने मंच से तेजस्वी यादव को उनका अपना सीएम फेस बताया, महागठबंधन के सीएम फेस की जैसे प्रोजेक्ट किया, और साथ ही साथ जो एनडीए है उसके ऊपर सवाल लगा। हालांकि वहां पे पिछले कई सरकारों से नीतीश सत्ता में रहे, लेकिन फिर भी एक असमंजस की स्थिति यहाँ पे अशोक गहलोत ने कुशलता के साथ पैदा करी कि कौन होगा सीएम फेस। तो आप देख सकते हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, जो एनडीए है, उससे वोटर के मन में आशंका पैदा करनी शुरू की कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी पार्टी की जो सहयोगी पार्टी है उसको प्रत्याशी को जिता रहा हूं और बाद में वह लोग जो है वह मुख्यमंत्री बना दी। तो एक कुशल चाल यहाँ पे चली। जाहिर तौर पर अलग अलग यात्राएं हो रही हैं, लेकिन जो बिहार में विपक्ष का खेमा है उसका नेतृत्व तेजस्वी के हाथ में, और तेजस्वी लगातार यात्राएं करते हैं, क्योंकि तेजस्वी का एक गृह क्षेत्र है, उनके पास अन्य प्रदेशों के अंदर प्रचार का इतना बाहर नहीं होता, दल का प्रसार का बाहर नहीं होता, तो तेजस्वी वहां पर लगातार एक्टिव रहे हैं लंबे समय से। और इस बार उन्होंने कई रैलियां करी हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश की है। राहुल गांधी का भी उनके साथ समर्थन मिला। राहुल गांधी ने भी बिहार में व्यापक दौरे किए हैं। परंतु अगर हम बात करें कि जो विपक्ष की कार्यशैली है, तो जाहिर इस बार एक बड़ा डेंट करना चाहेंगे, लेकिन विपक्ष का जो तमाम हम देखते हैं कि जो मुख्य आधार है, एक बार पुनः जातीय समीकरण जो लालू प्रसाद यादव टाइम पे एक माय समीकरण होता था, मुस्लिम यादव वाला कॉम्बिनेशन, उसको रिवाइव करने के साथ साथ अन्य और दलित वोट हैं उनको हिंदुत्व के उससे बाहर लाने की, क्योंकि भाजपा जब होता है तो भाजपा के पक्ष में हिंदुत्व वाला सैफरन ब्रिगेड काम में आती, तो भाजपा कोशिश करती है तमाम जाति वर्गों को बुलाकर लोग जो हैं हिंदुत्व के नाम पर भाजपा के साथ हैं। वहीं अब इसके काट के अंदर विपक्ष ये चाहता है कि जो छोटी छोटी जातियां हैं उनको वहां से अलग करके दलित के नाम पर एक मूवमेंट शुरू किया जाए, माइनॉरिटी के नाम पर किया जाए। तो वह तमाम प्रयास हम देख रहे हैं, पिछले दिनों से गरमाते रहे हैं, और अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं इनमें तेजी देखने मिली है। हालांकि अभी का जो माहौल है, दोनों पार्टियां अपने दोनों जो पक्ष हैं वे अपने बागियों से ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये विपक्ष को भी उम्मीद नहीं थी कि उनके यहाँ पर इतना ज्यादा जो है बागियों की संख्या होगी। तो तमाम जो सोशल इंजीनियरिंग है वह दोनों पक्षों की तरफ से की जा रही है। सबने अपनी अपनी जो व्यू रचना है वह तैयार कर ली है। अब मैदान के अंदर अपने सैनिकों में जोश बोल रहे हैं, और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा को अपने साथ लाके एक पुनः भाजपा की प्रयास रहेगा कि पुनः एक बार सरकार बनाई जाए। हालांकि इस बार बड़ा प्रश्न है एनडीए के लिए कि उनका सीएम फेस कौन होगा, जबकि नीतीश इतने साल से सीएम रहे हैं, परंतु फिर भी इस बार एनडीए ने औपचारिक तौर से उनका नाम घोषित नहीं किया, पर वह किया जा सकता है। वहीं चिराग जैसे यंग नेता भी हैं इनके पास। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं तो विपक्ष के पास भी तेजस्वी यादव जैसे एक युवा नेता हैं, और बड़ा मुद्दा जो है इस वक्त बिहार के अंदर उन्हें एक बार सत्ता परिवर्तन का वो बता रहे हैं। देखना होगा कि कितना एंटी इनकम्बेंसी को विपक्ष यहाँ पे भुना पाता है। जाहिर तौर पर चुनाव में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव हो जाना है। तो ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक कर अपने ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास करें। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमरिंदर।